यूँ तो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब की ईजाद किसी करिश्मे से कम नहीं। 19वीं सदी में ईजाद होने वाले बल्ब ने दुनिया में इंसान के ज़िंदगी गुजारने के तरीके को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया। इसको बनाने का मकसद इंसान की ज़िंदगी में आसानी लाने के साथ साथ उन ज़रूरी कामों की तकमील करना भी था जो दिन की रोशनी में मुकम्मल नहीं हो पाते थे। आप सभी को हमारे चैनल दी एक्सप्लोरर की एक और वीडियो में खुशामदीद। जहां इलेक्ट्रिसिटी बल्ब की ईजाद ने बहुत सी आसानियां पैदा की, वहीं इसने बहुत सी परेशानियां और तकलीफ़ें भी खड़ी कर दी। बहुत से शहरों में लोग अब अंधेरे को भूलते जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम रात की तारीकी में आसमान की सूरत भी भूलते जा रहे हैं। पहले जब हम रात के वक्त आसमान की तरफ देखते थे तो आसमान हमें बहुत से तारों से चमकता हुआ नजर आता था, पर अब रात में इतनी ज़्यादा तेज़ रोशनी वाली लाइटों ने लाइट पोल्यूशन को बहुत हद तक बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से आसमान में बहुत ही कम सितारे नज़र आते हैं। 17 जनवरी 1994 में अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में बहुत ही ज़्यादा शिद्दत का ज़ल्ज़ला आया, जिसकी वजह से वहाँ लाइट चली गई। लाइट के जाने से वहाँ इस कदर अंधेरा हो गया जिसने इन्हें एक नया आसमान दिखाया जो इन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। आर्टिफिशियल लाइट के बंद होने से लाइट पोल्यूशन कम हो गई थी और आसमान पर मिल्की वे गैलेक्सी की आर्क बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती थी। क्योंकि इन लोगों ने ये मंजर पहले कभी नहीं देखा था, तो सब बहुत ही खौफ में मुब्तला हो गए कि शायद आसमान पर कोई चीज़ निकल आई है। अमेरिका की इमरजेंसी सर्विस 911 के मुताबिक उन्हें उस वक्त ज़ल्ज़ले से मुतल्लिक इतनी इमरजेंसी कॉल्स मौसूल नहीं हुई जितनी कॉल्स उन्हें मिल्की वे गैलेक्सी की आर्क से मुतल्लिक हुई। जाहिर है कि इन्होंने पहली बार इतना रंग बिरंगा सितारों से भरा हुआ आसमान देखा था जिसने इन्हें हैरत में मुब्तला कर दिया। आसमान में रात के वक्त आर्टिफिशियल लाइट की वजह से रोशनी का ज़्यादा होना और दूसरी इंडोर या आउटडोर लाइट की वजह से जानदारों के बायोलॉजिकल साइकिल का डिस्टर्ब होना लाइट पोल्यूशन है। इसकी वजह से माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में तेज़ी से इजाफा हो रहा है जो हर जानदार के बायोलॉजिकल साइकिल को भी डिस्टर्ब कर रहा है। इसकी मुख्तलिफ इक़साम हैं, जैसे कि ग्लेयर। इसमें आर्टिफिशियल लाइट सोर्स से रोशनी की शिद्दत इस कदर होती है कि सामने देखना मुश्किल हो जाता है। इसकी मिसाल कार्स की हाई बीम लाइट्स हैं जो सड़क पर ड्राइविंग के दौरान आपकी आंखों पर पड़ती हैं और आपको सामने ठीक से नज़र आना बंद हो जाता है और आप अंदाजे से ही उस वक्त उस जगह से गुजरते हैं। इसकी अगली किस्म क्लटर है। क्लटर ग्रुप्स ऑफ लाइट्स की वजह से होता है जिसमें मुख्तलिफ लाइट सोर्स से एक ही वक्त में आप पर लाइट पड़ रही होती है। जैसे कि आप किसी कमर्शियल जगह पर जाते हैं या मार्केट में जाते हैं, वहाँ चमकते धमकते पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल होने वाले लाइट बोर्ड या फिर LED स्क्रीन या फिर दूसरी बड़ी लाइट्स आपकी आंखों में पड़ती है तो आपकी देखने की डायरेक्शन में कन्फ्यूजन और आपकी आंखों में हल्की सी चुभन होती है। टाइम स्क्वायर जैसी जगह पर जाने वाले हर शख्स के साथ ऐसा होना आम बात है। लाइट ट्रेसपास लाइट पोल्यूशन की वो किस्म है जिसमें आप पर ऐसी लाइट्स पड़ रही होती हैं जिसकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि जब आप घर में होते हैं और रात के वक्त सोने के लिए आप अपने कमरे की सारी लाइट्स को ऑफ कर देते हैं, पर बाहर लगी स्ट्रीट लाइट्स फिर भी आपके कमरे में रोशनी कर रही होती है और आपको मुतासिर कर रही होती है। लाइट पोल्यूशन की अगली किस्म स्काई ग्लो है, जिसमें आसमान रात के वक्त भी आर्टिफिशियल लाइट की वजह से रोशन हो रहा होता है और अब रात के वक्त पूरी दुनिया में ये होना आम बात है। स्काई ग्लो जैसी लाइट पोल्यूशन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता स्टार मैप का कंसेप्ट भी ख़त्म होता जा रहा है। पहले दौर में लोग सितारों की मदद से रात का सफ़र करते थे। सितारों के ज़रिए ही डायरेक्शन और रास्ता मालूम किया जाता था, पर अब रात के वक्त सितारे ही नज़र नहीं आते। लाइट पोल्यूशन ने हर चीज़ को बदल कर रख दिया है। बहुत से परिंदे इस बात की सलाहियत रखते हैं कि वो चाँद की मदद से अपनी डायरेक्शन या फिर अपना रास्ता मालूम कर सकें और वो इस सलाहियत की बना पर रात को सफ़र करते हैं। और बहुत से परिंदे ऐसे हैं जो रात के वक्त माइग्रेशन करते हैं।
लेकिन लाइट पोल्यूशन के ज़्यादा हो जाने की वजह से इन्हें अपने सफ़र में बहुत से मसाइल पेश आते हैं। बल्ब से इतनी तेज़ आती रोशनी इन्हें कंफ्यूज करके इनका रास्ता बदल देती है और इन्हें इनकी मंजिल से हटा देती है। ऐसा ही कुछ समंदर के साहिल पर अंडों से निकले कछुओं के बच्चों के साथ हो रहा है, जो चांद की रोशनी को देखकर समंदर की तरफ जाने की बजाय वहां पर बल्ब से आने वाली रोशनी की जानिब चल पड़ते हैं, जो इनकी मौत का सबब बनता है। दी इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन के मुताबिक अमेरिका में 70% लाइट फजूल जलती है। इनके चलाए जाने का कोई मकसद नहीं होता। बगैर ज़रूरत के इतनी लाइट्स का चलना लाइट पोल्यूशन में तेज़ी से इजाफा कर रहा है। आर्टिफिशियल लाइट की वजह से वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है, जैसे कि ज़ूप्लैंक्टन जो पानी की गहराइयों में रहता है। ये रात के वक्त अंधेरा हो जाने पर पानी की सतह पर आता है और वहाँ से अपनी खुराक एल्गी को खाता है, मगर लाइट पोल्यूशन की वजह से ये सतह पर रोशनी को देखकर नहीं आता। इससे ना सिर्फ इसे मसला हो रहा है बल्कि वाटर पोल्यूशन और एल्गी ब्लूम भी बढ़ रहा है। इसी तरह बहुत से एम्फीबियंस लाइक सैलमेंडर रात को खाने के लिए निकलते हैं। ये ज़्यादा रोशनी की तरफ नहीं जाते। लाइट पोल्यूशन की वजह से इनकी खुराक में भी कमी हो रही है। इसने ना सिर्फ इंसानों और जानवरों के हैबिटाट और लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब किया है बल्कि पौधों के भी इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया है। वर्ल्ड एटलस ऑफ नाइट स्काई ब्राइटनेस ने सैटेलाइट के जरिए दुनिया का मैप बनाया, जो कि आर्टिफिशियल लाइट के मुताबिक था, जिसमें सहराई इलाके, समंदर और जंगल के अलावा हर जगह रात के वक्त रोशनी नजर आई। इस कदर इलेक्ट्रिक लाइट्स की वजह से बहुत ही तेज़ी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। साथ में अर्थ के टेम्परेचर में इजाफा और एयर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि रात के अंधेरे में इंसान जब सोता है तो उसके जिस्म में एक मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, जो इंसान के जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत से इन टॉक्सिक मटेरियल को ख़त्म करता है। हमारे अंधेरे में ना सोने से ये केमिकल रिलीज़ नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में जहरीले मादे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता है, डिप्रेशन बढ़ता है और आईसाइट वीक होती है। साइंसदानों के मुताबिक रात को आर्टिफिशियल लाइट में काम करने वाले लोगों में कैंसर के होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें रात के वक्त बेजा और फजूल इलेक्ट्रिक लाइट से इज्तनाब करना चाहिए। लाइट पोल्यूशन को कम करने के लिए बहुत से मुल्कों में कमर्शियल प्लेसेस को एक स्केड्यूल में लाया जा रहा है कि वो रात को कब तक और कितनी लाइट चला सकते हैं। सड़कों पर ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं, जो कि पूरी रात चलने की बजाय सिर्फ उस वक्त चलती हैं जब वहां से कोई गुजरता है। हमें खुद भी चाहिए कि आर्टिफिशियल लाइट्स को फजूल इस्तेमाल ना करें, ताकि हम बहुत से मसाइल से बच सकें और सेहतमंद रह सकें। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं अपने चैनल द एक्सप्लोरर की अगली वीडियो में।